गुड मॉर्निंग मैम। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है गरीबी की कार्य। तो मैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा लूँ वो सब तुम अपनी कॉपी में लिखो और कॉपी खोलो जल्दी। ओके मैम। हेडिंग डाली तुमने? हाँ जी मैम। तो पहले हमारा लिखेंगे बेरोजगारी। दूसरा लिखेंगे अशिक्षा। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। अब इन तीन कारणों को जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके मैम, लिख लिए। लिख लिया? तो अब जो ये तीन टॉपिक मैंने तुम्हें लिखाए हैं इनको अच्छे से याद करके आगे करना, क्योंकि कल मैं इसमें से तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी और अगर जिसे नहीं बताया उसके मार्क्स काट दूंगी। मैम क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, लेकिन जल्दी पूछो। मैम क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास के इलाकों में गरीबी क्यों है? अगर हम ये पहले इन कारणों को हम अगर डिस्कशन करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है, इसलिए तुम जो मैंने लिखा है वो याद करना, वो सही है, और बाकी का किताब में से पढ़ लेना। ओके मैम। यार हमें हर बार लिखना और सुनना पड़ता है, बस कुछ समझ तो आता नहीं है। हाँ, कभी ऐसा नहीं होता कि हम अपनी भी राय दें। हाँ यार। तुम दोनों फालतू के डिस्कशन का टाइम नहीं है, इसलिए जो लिखा है वो याद कर लो जल्दी। से डाउनलोड करते हैं। भाई मैं तो माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैम हमें सिर्फ लिखवाती रहती है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती? बिल्कुल सही कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं होना चाहिए। अगर हमें चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो हम कैसे लिखेंगे? तुम एकदम ठीक कह रही हो। अगर मैम हमें बोलने का मौका दे तो हम अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। और शायद हम भी नई बातें सीख सकते हैं। कई बार बच्चों के पास भी अच्छे विचार होते हैं। हाँ, और हम समाज की समस्याओं के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और उन्हें हल करने के बारे में भी सोच सकते हैं। हाँ। बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें क्लास में पूरी तरीके से बोलने का और अपने विचार रखने का मौका नहीं दे रही। तो आज से मैं तुम्हें क्लास में पूरी तरीके से बोलने का और अपने विचार खुल के रखने का मौका दूंगी। मैम सच में? हाँ राहुल, सच में। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ चीजें रटवा दें, बल्कि एजुकेशन का मतलब ये है कि हम बच्चों को अपनी सोच और समझ को विकसित करने का मौका दें। तो आज से हम थोड़ा अलग वे में पढ़ाई करेंगे। हम सिर्फ चीजों को लिखेंगे नहीं, बल्कि उनको ग्रुप डिस्कशन और अदर एक्टिविटीज के द्वारा करेंगे। मैम ये तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों बताओ, समाज में गरीबी क्यों है? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम मेरे हिसाब से लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसकी वजह से उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। हाँ। मैम बताओ। और कई बार लोगों के पास काम तो होता है लेकिन उनकी सैलरी कम होती है। हाँ। बताओ। गरीबी का मुख्य कारण यह भी है कि जनसंख्या ज्यादा है और साधन कम है। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर करा क्वेश्चन सोच समझकर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम समाज में गरीबी को कम कैसे कर सकते हैं। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम मुझे ऐसा लगता है अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं और उनकी पढ़ाई में मदद करें तो हम गरीबी दूर कर सकते हैं। हाँ मैम बताओ। गरीबी को कम करने का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके संसाधनों का सही तरह से प्रयोग करें। मैम हाँ बताओ। हमें स्कूल में ऐसी कक्षाएं भी लानी चाहिए जहां हम बच्चों को नए कौशल सिखाएं और इससे हमें आगे अच्छी नौकरी मिलेगी। हाँ बहुत अच्छे। आज तुम लोगों ने दिखा दिया कि स्टूडेंट सिर्फ एक लर्नर नहीं होता, बल्कि वो सोचने समझने वाला और समाज में बदलाव लाने वाला होता है। मुझे तुम पर गर्व है। हमने सीखा कि शिक्षा हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने की शक्ति भी देती है। जब हमें सवाल पूछने की आजादी मिलती है तो हम बेहतर समझ पाते हैं। और जब हम समस्याओं को मिलकर सोचते हैं तो उसका समाधान भी सोच सकते हैं। तो सच्ची शिक्षा वही है जिसमें टीचर और स्टूडेंट साथ मिलकर सीखे और समाज में बदलाव लाने का कार्य करें।